रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। एंड चैप्टर नंबर 11 इज अर्थ एंड स्पेस। सो बेसिकली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हम लोग अपनी अर्थ को बात करेंगे, हम अपनी स्पेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना आज का लेक्चर। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 138। पेज नंबर 138 के ऊपर आ जाइए। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इस ब्लू बॉक्स को। ये ब्लू बॉक्स हमें क्या कहते हैं? ठीक है, व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन इट फॉल्स डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड। साइंटिस्ट से दिस फॉलिंग इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब वो कहते हैं कि जब भी आप कोई पत्थर फेंकते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा पत्थर ग्राउंड की तरफ ही वापस आता है, नीचे जमीन पर ही आके गिरता है। अब साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर रिसर्च किया तो साइंटिस्ट ने ये कहा कि ये जो पत्थर है ये हमेशा अर्थ के सेंटर में ही आके गिरेगा। ठीक है, ग्रेविटी होल्ड एवरीथिंग डाउन द अर्थ। उन्होंने कहा फिर एक फोर्स होती है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, वो हर चीज़ को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, जो भी चीज़ हवा में जाती है फौरन ही वो नीचे आ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। In the space, the object keep floating because the planet have their own gravitational force which keep them at their position. लेकिन जब वो कह रहे हैं अगर हम लोग स्पेस के अंदर देखें तो स्पेस के अंदर हम लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आती। कुछ ऐसे हर प्लेनेट देखें, हर प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। अब अर्थ की जो है वो उसको जो ग्रेविटी है वो उसको ज़मीन पर रखती है, जबकि बाकी प्लैनेट्स के अंदर हमें ये चीज़ नज़र नहीं आती। वहाँ के पर वो जो चीज़ें हैं वो हवा के अंदर ही ऐसे ही रहती हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले हम लोग सवाल आ जाता है, व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी इज अ पुलिंग फोर्स क्रिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मास। अब वो क्या है? पुलिंग फोर्स है। क्या किसकी वजह से? एक कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके मास की वजह से, जस्ट लाइक इट्स अ फूड। ठीक है, अब मैंने इसको नीचे गिराया, देखिए मैंने इसको यहाँ से ये देखिए मैंने उछाला, फिर भी ये नीचे गया। इसके ऊपर कोई मास भी है। मास क्या मतलब? इसका कोई सर्टन एक वेट भी है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट है और ये हमेशा नीचे डाउन टू द अर्थ रहेगा। मैंने इसको पहले पुल किया और इसको जब छोड़ा तो ये डाउन टू अर्थ हो गया। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विथ अ बिगर मास विल क्रिएट बिगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जितना ज़्यादा इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतनी ज़्यादा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगी, उतनी जल्दी ये नीचे जाएगा। ठीक हो गया जी। यानी जितनी भारी चीज़ उतनी जल्दी वो नीचे जाएगी, जितनी कम चीज़ वो उतनी ही जाएगी, वो भी नीचे ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा दोनों में। ठीक है, ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। The gravity of the earth is 10 Newton kg while the gravity of the moon is 10/6 Newton kg. It means 1.6 Newton kg. अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो उसकी अर्थ की ग्रेविटी कितनी है? 10 न्यूटन केजी, और जबकि मून की कितनी है? 1.6 न्यूटन केजी। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी कीप द प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट। यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, ये जो ग्रेविटी है इसकी वजह से ही प्लैनेट जो है वो अपने ही सर्कल में रहते हैं। अगर ये ग्रेविटी ना हो तो प्लैनेट्स तो एस्केप हो जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ईच प्लैनेट कीप ऑन अट्रैक्टिंग द अदर प्लैनेट बट इट ड्रॉ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हर प्लैनेट की अपनी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक अपने वो दूसरे प्लैनेट को अट्रैक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन अपना सर्कल छोड़ कर उसके पास में जा सकते हैं। The force of gravity keep all the planet in their own orbit around the sun. वो अपने अपने ऑर्बिट में रहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं मास के बारे में। व्हाट इज अ मास? मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कि क्या है? कितना मैटर एक ऑब्जेक्ट में पाया जा रहा है, वो हम लोग उसको मास में कंसीडर कर लेते हैं। मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड किलोग्राम। मास को हम लोग मतलब मास को हम लोग इसमें कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राम और किलोग्राम में कर लेते हैं। जस्ट लाइक हमारे पास 10 ग्राम, ये इसका मास है 10 किलो। ठीक है, ये हमारे पास अर्थ के मतलब चावल है,
ये चावल है तो अब देखिए 10 kg ऑफ राइस में मैंने यहाँ पे बैठे बैठे लिया, और मैं लाहौर चली गई, मैं सियालकोट चली गई, और वहाँ पे जाकर भी मेरा वो मैथ सेम ही रहेगा, वो 10 kg ही रहेगा। ठीक है, मैथ इज नॉट चेंज विद द पोजीशन और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैथ कभी भी चेंज नहीं होता, हमारी पोजीशन चाहे चेंज हो जाए, बेशक जहाँ हमारी हाइट चेंज हो जाए, मरी में चली जाओ, नथिया गली में चली जाओ, मैथ वही रहेगा, 10 kg ही रहेगा। नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स वेट, क्या होता है? वेट क्या है कि कोई भी चीज़ का कितना वजन रखती है। ठीक है, वेट इज द पुलिंग फोर्स ऑफ द ग्रेविटी ऑन द मास, वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। अब वो कह रहे हैं वेट क्या है हमारे पास? पुलिंग फोर्स, वो जो अर्थ की तरफ जो चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं, नीचे गिरती हैं, ठीक है, वो भारी हैं, वजनी हैं, आज थोड़ी हैं, ये सारे किस पर डिपेंड कर रही हैं? ये वेट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। और वेट किस में होता है? हमेशा न्यूटन के अंदर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम इट्स वेट विल बी 10 न्यूटन। अगर हमारे पास 1 किलोग्राम की चीज़ है, 1 किलोग्राम की चीज़ है, 1 kg की चीज़ है, तो उसका अगर वेट करें तो वो कितना होगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि हम लोगों ने, वो कह रहे हैं अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 9.8 है, जो कि फिर हम लोग राउंड अबाउट कर लेते हैं तो वो 10 न्यूटन हो जाती है। ठीक है, तो मैथ्स के साथ जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो न्यूटन में वेट आ जाएगा। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं अपने डिड यू नो के ऊपर आ जाइए। वेट विल बी लेस और मोर ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ग्रेविटी। अब वो कह रहे हैं हर प्लैनेट के ऊपर वेट जो है वो वेरी करता है। ठीक है, अब कहीं पे बहुत ज़्यादा वेट होता है। अब देखिए मैं किसी और प्लैनेट पे जाऊँगी तो मेरा वेट अगर इधर मेरा 40 है तो किसी और प्लैनेट पे जाके मेरा मे बी ज़्यादा हो जाए, मे बी 220 हो जाए, और मे बी 200 समथिंग हो जाए। मतलब हर प्लैनेट का वेट चार्ट अपना अपना होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि उनकी ग्रेविटी अलग होती है। हर प्लैनेट के ऊपर अलग अलग ग्रेविटी है। 220 पाउंड पर्सन ऑन द अर्थ विल वेट 84 पाउंड ऑन मार्स। अगर 220 पाउंड का एक पर्सन है अर्थ के ऊपर, उसका वेट ये है, तो अगर हम लोग मार्स के ऊपर जाकर उसका वेट करेंगे तो उसका 84 पाउंड हो जाएगा। वेट डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, ये वेट किस पर डिपेंड करता है कि एक शख्स की ग्रेविटेशनल पुलिंग कितनी हो रही है। ठीक है जी, फिर हम लोग बात कर लेते हैं डिस्कवरी के ऊपर, डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। द ग्रेविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। ग्रेविटी को किसने डिस्कवर किया था? न्यूटन ने किया था। व्हेन ही वॉज फॉलोइंग एप्पल विद अ ट्री ही रियलाइज्ड दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट मस्ट बी एक्टिंग अपॉन द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स लाइक एन एप्पल। उसके ऊपर वो उसके ऊपर एक ना मतलब वो ऐसे दरख्त के नीचे बैठा हुआ था सेब के, देन एन एप्पल फॉल ऑन हिज हेड। ठीक है, उसके बाद फिर उसने सोचा कि मेरे सर पे एप्पल गिरा क्यों है। ठीक है, और वो फिर उसके ऊपर मीम्स वगैरह भी अब बन गई कि काश उसके सर पे एप्पल गिरा ही ना होता, काश उसके सर पे पत्थर गिर गया होता तो वो मर गया होता। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें ऐसी थी कि उसके सर पे जब एप्पल गिरा तो उसने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा है, और जब वो फिर उसके ऊपर डिस्कवरी की तो उसने कहा कि हाँ इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रही है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट, पुलिंग द एप्पल डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। वो उसने अर्थ पे गिरना था, उसके सर पे गिर गया। ठीक है, उसके बाद फिर वो वहाँ से फिर हमारे पास ये ग्रेविटी डिस्कवर हुई थी कि ग्रेविटी क्या है, एक चीज़ों को ज़मीन की तरफ, सेंटर की तरफ खींचना। ठीक है, द ग्रेविटी कीप्स प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट। अब ये वाला पीछे भी हमने भी थोड़ा सा टच दिया इस टॉपिक को। ऑर्बिट जब अपने ही सर्कल प्लैनेट जो है वो अपने ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, वो किसी और ऑर्बिट, वो अपना ऑर्बिट को पास आउट नहीं करके जाते। ठीक है, तो ये ज़रा देख लेते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर अगर हम लोग देखें तो सन जो है वो सेंटर के अंदर लाई करता है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल एज कम्पेयर टू द अर्थ। ये बहुत बड़ी बॉल है। सन का साइज और अर्थ का साइज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब सन का साइज बहुत बड़ा है और अर्थ का साइज बहुत छोटा है। द सन पुल्स द प्लैनेट टूवर्ड्स इट एंड बिकॉज द प्लैनेट आर मूविंग वेरी फास्ट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन कीप्स देम मूविंग इन द ऑर्बिट अराउंड द सन। अब वो कहता है कि सन जो है वो प्लैनेट्स के इर्द गिर्द वो अपना उसको भी एक अट्रैक्टिंग फोर्स तो है। ठीक है, अब देखिए सन क्या करता है, सन कहता है सन ना अट्रैक्ट तो कर रहा होता है, अट्रैक्शन की वजह से भी जो प्लैनेट्स हैं वो अपने ही ऑर्बिट में सर्कल रिवॉल्व करते रहते हैं, क्योंकि उनकी भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है स्पेसिफिक। द अर्थ अराउंड द सन ऑन अर्थ ऑर्बिट द ग्रेविटी पुल्स द अर्थ टुवर्ड्स द सन एंड कीप्स द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। जब अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की, जब सन जो है वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ की तरफ लगाता है तो अब अर्थ जो है वो अपने ही ऑर्बिट में घूमती रहती
वो सन के ऑर्बिट के अंदर नहीं आएगी। When a boy swings a ball tied with the string in a circle, the string pulls the ball towards the hand। ठीक है, अब वो कह रहे हैं ये देखिए बच्चे ने धागे से बॉल पकड़ी हुई है, अगर ये धागा जब ये जो बॉल है ये कोशिश करेगी कि इसके हाथ तक पहुंच जाए। ठीक है, अच्छा जी, ये था आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, जाते जाते चैनल को मत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि मेरा आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।